Welcome back to all of you in my maths class. Hope you all are fit and fine and revising maths on regular basis. हर एक दिन आपको 1 आवर स्पेंड करना चाहिए मैथ्स के पीछे, एटलीस्ट 1 आवर. तो आपका मैथ्स के साथ कांटेक्ट कंटिन्यू रहेगा और आप भूल नहीं जाओगे. सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड डू मैथ्स एटलीस्ट 1 आवर अ डे. तो आपको मालूम ही है कि वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 1 और लास्ट में मैंने आपको पूरा एक्सरसाइज 1.2 करवाया था. वी डिड द मैथड हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड. ये हमने पूरी कर दी थी. लास्ट सम था हमारा 2 स्टूडेंट वाला, दे आर रनिंग ऑन अ ट्रैक. ओके, तो वो हमने कर दिया था. सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अ न्यू मैथड. पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स. वी विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ नंबर्स और उसके ऊपर से पूरा 1.4 ख़त्म करेंगे. तो हमारा 1.2 पहले ख़त्म हो गया और आज हमारा 1.4 ख़त्म हो जाएगा. बहुत छोटा एक्सरसाइज है, लेकिन उससे पहले आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. यू मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स. सो चैप्टर नंबर 1 मैथ्स. First of all, I am going to explain you the various types of numbers. So how many types of numbers are there? Basically there are 3 types of numbers: 1, 2 and 3. There are 3 types of numbers. First is called terminating number. पहला वाला नंबर है जिसका नाम है टर्मिनेटिंग नंबर. दूसरा नंबर जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर. दूसरे नंबर का नाम क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर. एंड लास्ट नंबर इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर. Last one is what? Non-terminating, non-recurring. Okay. So there are 3 types of numbers: terminating, non-terminating, recurring, and last one is non-terminating, non-recurring. Okay. Now, terminating number is always a rational number. Terminating number हमेशा rational होता है. मतलब क्या? Terminating का मतलब क्या? जिसका आंसर फाइनाइट आएगा. 0.265, 1.378, 52.25, मतलब फाइनाइट आंसर. डॉट 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 नहीं आएगा. तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर. तो 52.25 मतलब 5225 अपॉन 100, 1378 अपॉन 1000, 265 अपॉन 1000. सो दीज ऑल आर P अपॉन Q फॉर्म. आपने 9th में पढ़ा था कि जिसका फॉर्मेशन P अपॉन Q होगा, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, देन सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर. तो टर्मिनेटिंग नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. RN मतलब रैशनल नंबर. तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है जिसमें डॉट डॉट नहीं आएगा. तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसमें डॉट डॉट आएगा. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, लाइक 0.252525 डॉट डॉट डॉट, 1.378 378 378 dot dot dot, 2.909090 dot dot dot. So these all numbers are known as what? Non-terminating. Non-terminating मतलब आंसर में dot dot dot, infinite आंसर. This is finite. Terminate खत्म, बस वहां पे स्टॉप हो जाएगा. ये unstoppable dot dot dot, non-terminate खत्म ही नहीं होगा. रिकरिंग मतलब पर्टिकुलर नंबर इज कंटिन्यूअसली रिपीटेड. 252525 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 378 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 9090 रिपीट हो रहा है, राइट. सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर इज अ रैशनल नंबर. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. टर्मिनेटिंग नंबर इज अ रैशनल नंबर. ट्रू. नाउ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, उसका P अपॉन Q फॉर्म पॉसिबल नहीं है. उसका P अपॉन Q फॉर्म पॉसिबल नहीं है, हेंस इट इज नोन एज इरैशनल नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर. लाइक
1.20, 200, 200, डॉट 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 डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डॉट डॉट, नॉन रिकरिंग मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। 0.09, 009, 0009, डॉट डॉट डॉट। फिर मैं ऐसा लिखूँ 1.27549835920037। अभी 7 के बाद क्या आएगा आपको मालूम है? नहीं मालूम। तो इसलिए ये नंबर का P अपॉन Q फॉर्म पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये रैशनल नंबर है। इसका P अपॉन Q फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको एग्जांपल देके बाद में सिखाऊंगा यही लेक्चर में। और इसका तो P अपॉन Q फॉर्म आप ओरली कर सकते हो। इसका P अपॉन Q फॉर्म क्या आएगा? 265 अपॉन 1000, ये 1378 अपॉन 1000, ये 5225 अपॉन 100। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स। आपको 3 नाम याद रखने हैं: टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, and the last one is non-terminating non-recurring number. Okay, so this is all about type of numbers. Now ये खत्म करने के बाद एक नई मेथड हम करेंगे। We will do a new method जिसमें आपको वेरीफाई करना है कि डेसिमल एक्सपांशन कोई नंबर का, कोई रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, ये हमारी नई मेथड है। चेक दैट decimal expansion of a given rational number is terminating or not। इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है? इफ यस देन फाइंड आंसर, राइट। तो ये हमारा आगे का टॉपिक है। तो उसके लिए रूल है, रूल क्या रूल याद रखना है? इफ P अपॉन Q इज अ गिवन, P अपॉन Q is a given rational number, then first rule, HCF of P and Q must be 1। P और Q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ओके, एंड सेकेंड, डिनोमिनेटर Q must be in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n। P और Q का HCF क्या होना चाहिए? 1। और डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में होना चाहिए? 2 और 5 के पावर के फॉर्म में। तो ये m और n दोनों की वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव पावर कभी नहीं होगा, राइट। तो m और n क्या है? m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। मतलब ये पावर है m और n, उनकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो 0 होगी, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। Their values cannot be negative। तो अगर ये दोनों रूल को फुलफिल करेगा तभी गिवन रैशनल नंबर का आंसर क्या आएगा? टर्मिनेटिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद वन एग्जांपल। एग्जांपल है 16 अपॉन 50। 16 अपॉन 50। अभी इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नहीं, ये हमें चेक करना है, और अगर है तो आंसर P लाना है। तो पहले तो जो कट होगा उसको हम कट कर देंगे। 2 8 एंड 2 इंटू 25, 2 कट, तो क्या आंसर आया? 8 अपॉन 25, राइट। पहले तो ये
अभी हमारा रूल क्या है, ये दोनों का HCF 1 होना चाहिए। तो 8 और 25 दोनों का HCF क्या आएगा 1। 8 के फैक्टर से 2 इंटू 2 इंटू 2, 25 के 5 इंटू 5, कुछ भी कॉमन नहीं। सो 8 और 25 का HCF क्या आएगा 1। तो एक रूल तो फुलफिल हो गया। नाउ डिनोमिनेटर क्या है 25, मतलब 5 का स्क्वायर। तो अब ऐसा लिख सकते हो ना 2 का 0 5 का स्क्वायर, राइट। ऐसा लिख सकते हो क्या 2 रेस टू 0 5 रेस टू 2। तो डिनोमिनेटर भी ये फॉर्म में है 2 रेस टू m 5 रेस टू n फॉर्म में। डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेस टू m 5 रेस टू n और दोनों का HCF क्या है 1। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, HCF 1 आया और डिनोमिनेटर ये फॉर्म में है। सो decimal expansion is terminating. Decimal expansion is what? Terminating. अभी हमारा क्वेश्चन है 8/25, मतलब 8/5/2 8/5/2। जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर होनी चाहिए। जितनी 5 की पावर है डिनोमिनेटर में उतनी ही पावर किसकी होनी चाहिए 2 की। तो हमारे पास 5/2 है, तो हम 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जितना 5 का पावर है उतना ही पावर 2 का होना चाहिए। तो दिस इज 5/2, तो मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। 8 इंटू 2/2 इज 4, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 32/100। तो आंसर क्या आएगा 0.32। सो दिस इज योर आंसर। टर्मिनेटिंग नंबर है ये, 0.32 अटक गया आंसर, डॉट 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 नहीं है। सो इट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। तो बाय दिस मेथड वी हैव डिसाइडेड दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ गिवन नंबर इज व्हाट टर्मिनेटिंग। तो पहले तो जो कट होता है उसको कट करो, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 है ऐसा दिखाओ, एंड डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2/m 5/n। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है देन डेसिमल एक्सपेंशन इज व्हाट टर्मिनेटिंग। तो ये है 8/5 का स्क्वायर, जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर आनी चाहिए। तो 5 का स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। 32/5/2 2/2 मतलब 10/2 और 10/2 क्या आता है 100। 32/100 क्या आएगा आंसर 0.32। दैट इज योर आंसर। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा सम करवाया आपको। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। आई हैव द होल टेक्स्ट बुक इन माय मोबाइल, आपको मालूम ही है। तो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.4 और ये पेज नंबर 17 के ऊपर है। 17 पेज पे है टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट एंड सेकेंड सम हम दोनों साथ में ही करेंगे क्योंकि दोनों एक ही सम है। दोनों के क्वेश्चन रीड करेंगे पहले। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, ये 8/25 ऐसा नहीं करना है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये चेक करो। और दूसरा क्वेश्चन पीछे है 18 नंबर के पेज में, कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज नंबर्स हु विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो यही हुआ ना, टर्मिनेटिंग है या नहीं ये चेक करो और जिसका है उसका आंसर भी फाइंड करो। तो हम 1 और 2 दोनों साथ में करेंगे। तो ये रूल और ये सब मैं रफ कर देता हूँ। You must have written the rules in your notebook. We are doing exercise 1.4 right now on page number 17. उसका हम क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों साथ में कर रहे हैं। तो फर्स्ट सम है
13/3125, 13/3125 ये क्वेश्चन है। तो चलो ये 31/3125, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 3125, मतलब 5 का 5 पावर है 13/5/5। हम ऐसा लिख सकते हैं 13/5/5 और 2/0 इंटू डॉट मतलब इंटू। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 13 और 215 दोनों का HCF 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड डिनोमिनेटर is in the form of 2⁻m 5⁻n. So decimal expansion is terminating, right? decimal expansion क्या है? terminating. तो ये मेथड करेंगे 13/3125 मतलब 13/5/5 आपको मालूम है जिसकी जितनी 5 की पावर है उतनी ही पावर 2 की आनी चाहिए, जितनी 5 की पावर है उतनी ही पावर 2 की आनी चाहिए, राइट? तो 5/5 है तो हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2/5 क्या होता है? 32। 5/5 और 2/5 मतलब 10/5। 32 इंटू 13 करेंगे 320 एंड 96 416। तो ये 416 10/5 होता है 1 लाख। तो ये आंसर आएगा 0.00416। आ गया ना? टर्मिनेटिंग नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो ऐसे करेंगे सम। पहले दो रूल फॉलो कर रहा है या नहीं वो चेक करो, और रूल फॉलो कर रहा है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर ले आओ। इन दोनों का HCF 1, denominator is in the form of 2⁻m 5⁻n, hence decimal expansion is terminating। 5/5 है तो जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की आनी चाहिए। 2/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, दैट्स ऑल। सेकेंड सम 17/8 17/8 तो ये होगा 17/2/3 मतलब 17/2/3 5/0। तो HCF 17 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबका मालिक एक, मालूम ही आपको। कुछ भी कॉमन नहीं तो एक तो कॉमन आएगा। एंड डिनोमिनेटर is in the form of 2⁻m 5⁻n. So decimal expansion is terminating। हाफ सम खत्म। अभी 17/8 मतलब 17/2/3, जितना 2 का पावर है उतना ही 5 का आना चाहिए। तो 2/3 है तो 5/3 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। 17 इंटू 5/3 क्या होता है? 125। 5/3 मतलब 125। 2/3 5/3 मतलब 10/3। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 125 इंटू 17 इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 2125। सो दिस इज 2125 अपॉन 1000। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2.125। फाइनल आंसर विल बी 2.125। तो 17/2/3 तो 5/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। 5/3 होता है 125। 125 इंटू 17 करोगे तो 2125 आएगा अपॉन 1000। 2.125 इज योर आंसर। वेरी इजी। तो हमने पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन खत्म कर दिया। बहुत सारे सम से फर्स्ट में 1 and 2 आर कंप्लीटेड। पहले दो में तो आंसर आ गया हमारा टर्मिनेटिंग। सब में टर्मिनेटिंग आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड सम 64/455
थर्ड सम 64 अपॉन 455। तो ये 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 91 से। 64 अपॉन 5 इंटू 13 7 जा 91, खत्म। इसमें 5 है लेकिन 13 और 7 भी है, और ये इसके साथ कट भी नहीं होंगे, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n में ही आना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised to power m 5 raised to power n. So decimal expansion is non-terminating. टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है, तो डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिख सकते हो आप, ओके? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, एक्सक्यूज मी। तो ये आंसर आ गया। फोर्थ सम नंबर 4 क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास 10 सम है। फोर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 15 अपॉन 1600, 3 5 जा। ये 5 को किसके साथ डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5 3 15, 5 2 10, 320 के साथ 5 5 कट, तो ये आएगा 3 अपॉन 320। तो ये होगा 3 अपॉन 320 मतलब 32 10 जा, 32 मतलब 2 रेज़ टू 5 और 2 इंटू 5, तो 3 अपॉन 2 रेज़ टू 6 इंटू 5, राइट? तो अभी HCF, नाउ HCF ऑफ 3,320 इज 1, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, सो 1, एंड डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to power m 5 raised to power n. So decimal expansion is terminating, बराबर terminating है। अभी इसका आंसर लाएंगे, समझ लेना बराबर। तो हमारे पास है 3 अपॉन 320 मतलब 3 अपॉन 2 रेज़ टू 6 5 रेज़ टू 1, समझो जितना 2 का पावर है उतना 5 का आना चाहिए, तो 2 का पावर 6 है तो 5 का भी 6 आना चाहिए, तो 5 का 1 पावर तो है, तो हम 5 के 5 पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 रेज़ टू 6 है तो 5 रेज़ टू 6 लाना है, 5 रेज़ टू 1 है तो 5 रेज़ टू 5 ही आएगा। 3 इंटू 5 रेज़ टू 5, 5 5 था 25, 25 5 था 125, 125 5 था 625, 625 5 था 3125। ये 2 रेज़ टू 6, 5 रेज़ टू 1, 5 रेज़ टू 5 मतलब 5 रेज़ टू 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9375 अपॉन 10 रेज़ टू 6, 2 रेज़ टू 6 और 5 रेज़ टू 6 मतलब 10 रेज़ टू 6, तो ये है 9375 अपॉन 10 लाख, तो 0.009375, 0.009375 ये आपका आंसर है, ओके? तो फोर्थ सम हमने खत्म कर दिया, फोर्थ सम इज डन। 1 2 3 4 डन। Now question number 5. Question number 5 है 29 upon 343. Question number 5 29 upon 343. तो ये होगा 29 अपॉन भाई 343 होता है 7 का क्यूब, खत्म, शुरू होने से पहले ही खत्म, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो नॉट टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर
is not in the form of 2 raised to power n 5 raised to power n. So decimal expansion is non-terminating recurring. क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो टर्मिनेटिंग नहीं है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है. ओके, नाउ सम नंबर 6, ओनली 5 टू गो, 5 सम्स ही बाकी है. क्वेश्चन नंबर 6, 23 अपॉन 2 raised to 3 5 raised to 2, 23 अपॉन 2 raised to 3 5 raised to 2 बराबर है ना सम. 23 अपॉन 2 raised to 3 5 raised to 2. ओके, डायरेक्ट रेडीमेड करके ही दिया है इसने तो. पहले डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to m 5 raised to n, add HCF of 23 comma 2 raised to 3 into 5 raised to 2 is equal to 1. कुछ कॉमन नहीं है, ये 23 का 2 और ये 2 ऐसे कॉमन नहीं ले सकते कि ये 23 में भी 2 है और इसमें भी 2 है तो कॉमन, ऐसा नहीं हो सकता. फैक्टर्स कॉमन आने चाहिए, 23 का कोई फैक्टर नहीं आएगा तो 1. हेंस decimal expansion is what? Terminating. Decimal expansion is terminating. तो now हमारे पास क्या है? 2 raised to 3 5 raised to 2. देखो 2 का 3 पावर है तो 5 का भी 3 पावर आना चाहिए. तो 5 का 2 पावर है ऑलरेडी हमारे पास, तो हम 5 raised to 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. तो 23 into 5 अपॉन 2 raised to 3, 5 raised to 2 और 5 raised to 1 मतलब 5 raised to 3. 23 5 था 115. 2 raised to 3 5 raised to 3 मतलब 10 raised to 3. 115 अपॉन 1000, तो आंसर आएगा 0.115. तो ये आ गया आंसर. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. 2 raised to 3 और 5 raised to 2 था तो 5 raised to 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. 23 5 था 115 अपॉन 2 raised to 3 5 raised to 3 मतलब 10 raised to 3, तो 115 अपॉन 1000 0.115 आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर डन. नाउ 4 टू गो. जितनी बार करोगे उतनी बार ज्यादा समझ में आएगा. Now sum number 7. 7th में है 129, 2 raised to 2, 5 raised to 7, 7 raised to 5. तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो 2 भी है 5 भी है, वो तो क्या, लेकिन 7 भी है. 7 नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी होना नहीं चाहिए. और ये इसके साथ घट भी नहीं होगा, तो लिख देंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m 5 raised to power n. So decimal expansion is non-terminating recurring. टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है. ओके, नाउ 8th सम. 8th में 6 अपॉन 15, अगेन इसी सम. 2 3 था और 3 5 था, 3 3 कट तो 2/5 बराबर. वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन मेथड दिखानी है पूरी. पहले हम लिखेंगे HCF. 2 और 5 का HCF 1 होता है. एंड डिनोमिनेटर देखो 2 अपॉन 5 raised to 1 2 raised to 0 है ना. 5 raised to 1 लेकिन नीचे 2 नहीं है तो 2 raised to 0. डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to m 5 raised to n. Hence decimal expansion is terminating.
नाउ 2/5:1। देखो 5 की 1 पावर है, नीचे ही देखना है डिनोमिनेटर में। 5 की 1 पावर है तो 2 की भी 1 पावर आनी चाहिए। तो 5 की 1 है तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2 2 4, 5 2 10, 4/10 इज व्हाट 0.4 आपका आंसर है। टर्मिनेटिंग नंबर आ गया। तो 8th डन, 2 ही सम बाकी है 9 एंड 10। 9th में लिखा है 35/50। क्वेश्चन नंबर 9, 35/50। 5 7s 5 10s 5 5 कट 7/10 डायरेक्ट आंसर आ गया। नीचे 2 एंड 5 दोनों है, 10 मतलब 2 एंड 5 दोनों, तो लिख देंगे HCF of 7 and 10 is equal to 1 and denominator is in the form of 2 raised to m 5 raised to n hence decimal expansion is terminating। तो इसमें तो किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 7/10 का तो डायरेक्ट आंसर आएगा। 7/10 मतलब 0.7। ओके। तो ये कर दिया हमने 9th सम। एंड नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट सम। तो हमारा क्वेश्चन 1 and 2 दोनों खत्म। $77.210 लास्ट सम है। 10th सम 77/210। अब ये 77 मतलब 11 7 सा और ये 7 × 30, तो ये आया 11/30। 30 मतलब 2 3 5, 5 3 15 15 2 30। तो डिनोमिनेटर में 2 है और 5 है, वो तो बराबर, लेकिन 3 भी है। तो सो डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised to m 5 raised to n. So decimal expansion is terminating नहीं है तो क्या है? non terminating recurring number। so decimal expansion is नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, बस। ओ सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये हो गया हमारा 10th सम, और इसके साथ ही हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर दिया। राइट, बहुत इजी था ये। क्वेश्चन 1 and 2 दोनों खत्म। अभी क्वेश्चन 3 बाकी है, उसके लिए थोड़े बाहर के एग्जाम्पल मैं पहले दूंगा और बाद में हम क्वेश्चन 3 करेंगे, तभी हमारा 1.4 खत्म होगा। राइट, तो आप ये मेथड के बाहर के सम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो बहुत सारे। देन यू विल गेट द ग्रिप ऑन दिस सम्स। तो वीडियो बार बार देखो, रिवाइज करते रहो। 10 के 10 सम एक बार देख लो, फिर वीडियो बंद कर दो, खुद अपने आप करो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ओके, सो जस्ट कीप शेयरिंग पॉजिटिव थॉट्स। सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करो, नेगेटिव यूज़ मत करो। ओके, सो आई एम साइनिंग ऑफ। विल डेफिनेटली मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।